हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कुमार जी के NGS पर। इस वीडियो में हम लोग 1857 की क्रांति, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो। दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री में कई ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जो पढ़ना तो अति आवश्यक है। उन्हीं में से एक टॉपिक है हमारा 1857 की क्रांति। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि इस क्रांति को अन्य कई नाम से भी जानते हैं। इसी टॉपिक से संबंधित आज के इस वीडियो में हम लोग उन क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं और कई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं तथा ये प्रश्न आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। इसलिए इस वीडियो में कराए जाने वाले प्रत्येक प्रश्नोत्तर को ध्यान से, अच्छे से और मन लगाकर पढ़िएगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देरी न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी? सही आंसर है सिपाहियों के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, सिपाहियों के द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सी तारीख थी जब 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन बी 10 मई को। 10 मई 1857 को विद्रोह शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस घटना के बाद भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश सम्राट के हाथों में आ गया? सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति घटना के बाद भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश सम्राट के हाथों में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर पता है तो उसका जवाब कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर दीजिए। इससे आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। चौथा प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो दोस्तों, कौन था? सही आंसर होगा ऑप्शन ए सर सैयद अहमद खां। 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय सर सैयद अहमद खां थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किस महिला ने किया था? सही आंसर होगा ऑप्शन बी बेगम हजरत महल ने। बेगम हजरत महल लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का किन प्रांत से चयन किया? सही आंसर होगा ऑप्शन सी गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था, तो कहाँ था मूल निवास? सही आंसर है ऑप्शन ए आगरा में। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास आगरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? तो दोस्तों, किसने सशस्त्र विद्रोह किया? सही आंसर है नामधारी सिखों ने। नामधारी सिखों ने 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में सशस्त्र विद्रोह किया, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सैनिकों में शामिल सिख, गोरखा, पठान को किस वर्ग के अंतर्गत रखा गया था? तो किस वर्ग के अंतर्गत रखा गया था? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी लड़ाकू वर्ग के अंतर्गत। लड़ाकू वर्ग के अंतर्गत इनको रखा गया था। अगला क्वेश्चन, नाना साहेब का वास्तविक नाम क्या था? तो दोस्तों, नाना साहेब का वास्तविक नाम क्या था? सही आंसर है धोतू पंत। धोंधू पंत नाना साहेब का वास्तविक नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? सही उत्तर है बहादुर शाह को। बहादुर शाह को 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वां प्रश्न है, 1857 के विद्रोह पर आधारित पुस्तक द पीजेंट एंड द राज के लेखक कौन है? तो कौन है? सही आंसर है एरिक स्टोकस। एरिक स्टोकस 1857 के विद्रोह पर आधारित पुस्तक द पीजेंट एंड द राज के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए नाना साहब ने। नाना साहब ने कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल विंडम को 1857 में विद्रोही सैनिकों ने कहाँ पराजित किया था? तो कहाँ पराजित किया था? सही आंसर है ऑप्शन ए कानपुर के निकट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? सही आंसर होगा एस एस सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? तो कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? सही उत्तर है बैरकपुर से। मंगल पांडे बैरकपुर विप्लव से जुड़े थे, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ और कहाँ समाप्त हुआ? सही आंसर होगा ऑप्शन डी ग्वालियर में। ग्वालियर में समाप्त हुआ और मेरठ से शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में ये बहुत बार पूछा जा चुका है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था? सही आंसर होगा लॉर्ड पामर्स्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने कब पूरी तरह दबा दिया था? सही आंसर है ऑप्शन ए 1859 में। 1859 में 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने पूरी तरह दबा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध था? सही आंसर है ऑप्शन ए 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? सही आंसर है 1 नवंबर 1858 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था? डबल स्टार मार्क कर लीजिए दोस्तों। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी वक्त खां को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 में ब्रिटिश के विरुद्ध षड्यंत्रकारी सन्यासियों और फकीरों का नेता कौन था? सही आंसर होगा बहादुर शाह द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? सही आंसर होगा बेगम ऑफ अवध। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था? सही आंसर होगा ऑप्शन डी आउवा के ठाकुर कुशल सिंह। अगला क्वेश्चन, दोस्तों प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। चलिए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? सही आंसर होगा ऑप्शन डी मणिकर्णिका। मणिकर्णिका रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था। अगला क्वेश्चन, किस स्थान पर भारतीय सैन्य टुकड़ी ने विद्रोह कर अंग्रेज एजेंट मेजर वर्टन की हत्या कर दी थी? सही आंसर होगा ऑप्शन बी कोटा में। कोटा किस राज्य में पड़ता है? तो कोटा राजस्थान राज्य में पड़ता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28वां प्रश्न है, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? अंडरलाइन कर लीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? सही आंसर होगा ऑप्शन ए अवध से। सर्वाधिक संख्या अवध से थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? सही आंसर होगा ऑप्शन ए वक्त खां ने। वक्त खां ने दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था, यह किसका कथन है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी अशोक मेहता का। 1857 के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था, यह कथन अशोक मेहता का था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? सही आंसर है मौलवी अब्दुल्ला शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था कि यह नीली टोपी वाली राइफल तो गोली चलने से पहले ही मार देती है? सही उत्तर है ऑप्शन ए नाना साहब ने। नाना साहब ने कहा था कि नीली टोपी वाली राइफल तो गोली चलने से पहले ही मार देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय ने 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध की संज्ञा दी थी? सही आंसर होगा एस.बी. चौधरी। एस.बी. चौधरी ने 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध की संज्ञा दी थी, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी दिसंबर 1856 में। दिसंबर 1856 में एनफील्ड राइफल शामिल की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग।
लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय आंदोलन का स्रोत वसंत के रूप में कौन मानता है? सही आंसर है पीसी जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजमगढ़ उद्घोषणा आमतौर पर किससे संबंधित है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी सिपाही विद्रोह 1857 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे। सही आंसर होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी राजपूत कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसने पराजित किया था? तो किसने पराजित किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कैप्टन ह्यूरोज ने। कैप्टन ह्यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में पराजित किया था। अगला क्वेश्चन, इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सही आंसर होगा ऑप्शन सी लियाकत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेतृत्व करता था? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए मनीराम दत्त। अगला क्वेश्चन, डबल स्टार मार्क कर लीजिए। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बिहार से। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? सही आंसर होगा हिंदू मुस्लिम एकता। अगला क्वेश्चन, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी रामचंद्र पांडुरंग। अगला क्वेश्चन, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? इसका सही आंसर होगा मंगल पांडे। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हुआ? तो किस वर्ष भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हुआ? सही आंसर होगा 1857 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति का एक महत्वपूर्ण केंद्र बैरकपुर छावनी कहाँ स्थित है? यानी कि बैरकपुर छावनी किस राज्य में स्थित है? सही आंसर होगा यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ थी? सही आंसर होगा ऑप्शन बी अवध में। अवध में सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था गर्मी की आंधी की भांति मेरठ का विद्रोह अप्रत्याशी और अल्पकालिक था? सही आंसर होगा एस.एन. सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दिनों में किसे डंका शाह के नाम से जाना जाता है? सही आंसर होगा मौलवी अहमदुल्ला शाह को। मौलवी अहमदुल्ला शाह को डंका शाह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है? सही आंसर होगा जेम्स आउटरम व डब्ल्यू टेलर। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही आंसर होगा ऑप्शन डी ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह को मुख्य रूप से किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी सिपाही विद्रोह के नाम से। अगला क्वेश्चन, बेगम हजरत महल भारत के निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी सिपाही विद्रोह 1857 से। अगला क्वेश्चन, 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कौन सी है? सही आंसर होगा वाराणसी। वाराणसी में महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? सही आंसर होगा ऑप्शन बी 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को। 8 अप्रैल 1857 ईस्वी में मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। अगला क्वेश्चन, जून 1857 में बरेली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सही आंसर है खान बहादुर खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? सही उत्तर है ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? सही उत्तर है बेंजामिन डिज़रायली। बेंजामिन डिज़रायली ने सर्वप्रथम 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1857 के विद्रोह में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? सही उत्तर है मंगल पांडे ने।
मंगल पांडे ने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार थे? सही आंसर है ऑप्शन सी नाना साहब के। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी कैंपबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर ह्यूरोज रोज ने निम्नलिखित में से किसे विद्रोहियों का सबसे अच्छा और सबसे बहादुर सैन्य नेता बताया? सही उत्तर है ऑप्शन बी रानी लक्ष्मीबाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो किस उर्दू कवि ने देखा था? सही उत्तर है ऑप्शन बी गालिब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? सही उत्तर है तात्या तोपे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने माना था कि 1857 का विद्रोह सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था? सही आंसर है बी.डी. सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल पांडे किस कंपनी के सिपाही थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मंगल पांडे किस कंपनी के सिपाही थे? सही आंसर होगा ऑप्शन बी 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए विनायक दामोदर सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? तो दोस्तों 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? सही आंसर होगा ऑप्शन बी कमल और रोटी। कमल और रोटी 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न पूरे हुए। इसी प्रकार के और इम्पोर्टेंट टॉपिक से जुड़ी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।